अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जाम मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मोहम्मद आसिफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक आज ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर कि अगर आप एक वेबसाइट क्रिएटर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं और आपने एक वेबसाइट अच्छी सी बना ली है, बना के आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं या आप उसमें से गूगल एडसन के साथ आप लिंक करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही आपने वो वर्डप्रेस के साथ बनाई है या PHP के साथ बनाई है, जैसे भी बनाई है उसका कोड आपने इंसर्ट करना है वर्डप्रेस के अंदर, वो आप कैसे करेंगे उसका मैं तरीक़ेकार सिखाऊंगा कि आप गूगल एडसन से ऐड कैसे ले सकते हैं, वहाँ से आप वेबसाइट के ज़रिए पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। उसके लिए हम दो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वर्डप्रेस में आप इंसर्ट कर सकते हैं गूगल एडसन के कोड को। उसके दो डिफरेंट तरीके हैं। ये है आज टॉपिक। वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आ जाए अपनी PC स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे देखें, ये मैंने गूगल एडसन अकाउंट में अपना लॉगिन किया हुआ है। आप भी अपने गूगल एडसन अकाउंट में लॉगिन हो जाएं और साथ ही अपनी वेबसाइट जो है वो जो आपने बनाई हुई है, जैसे ये मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है अपनी masif516.com। ये इस तरह की मैंने वेबसाइट है, ये उसका इंटरफेस है। तो ये है, इसको मैंने रजिस्टर करवाना है गूगल एडसन के साथ। ये मैंने ये बनाई हुई है, इसको वर्डप्रेस पे बनाया हुआ है और वर्डप्रेस के ज़रिए इसको मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका कोड आप कैसे डाल सकते हैं। इसको आप उसके साथ लिंक कैसे कर सकते हैं, गूगल एडसन के साथ आप लिंक कैसे कर सकते हैं। जी, सबसे पहले आपने इससे जो लिंक है, आपका वेबसाइट का लिंक है, इसको आप कॉपी कर लें। यहाँ पे Ctrl+C के ज़रिए कॉपी कर लें और आप फिर एडसन अकाउंट में अपने लॉगिन हो जाएँ। ये आपका एडसन अकाउंट में लॉगिन होने के बाद यहाँ पर ये बटन है, यहाँ पर देखें साइट्स है, सेकेंड वाला साइट्स, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आप साइट्स पे ले जाएगा, ऐड साइट्स। यहाँ पे आप देखें ऐड साइट पे URL जो आपने कॉपी किया हुआ वो यहाँ पे अपना पेस्ट कर दें। जो ही आपने अपने URL जो आपने बनाया हुआ है, डोमेन या जो कह लें, अपना वेबसाइट एड्रेस कह लें, उसको आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट करना है आपने। तो इस तरह का ये जो है एक बन जाएगा इंटरफेस इस तरह का। जी ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है सारा कोड, इसको आपने कॉपी कर लेना, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये देखें कॉपीड हो गया है। कॉपी करने के बाद इसको वर्डप्रेस में आपने ले जाके वहाँ पे पेस्ट करना है। जी, इसको आपने वर्डप्रेस में, अब आ जाए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में मैं आपको सिखाऊंगा इसके दो तरीक़ेकार कि आप इसको कैसे वर्डप्रेस में आप इस कोड को इंटर कर सकते हैं। पहला तरीक़ाकार जो है वो आप आ जाएं डैशबोर्ड के बाद अपीयरेंस में। अपीयरेंस के बाद यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करने, वो क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड देन क्लिक ऑन थीम एडिटर। यहाँ पे थीम एडिटर पे क्लिक करें। अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद थीम एडिटर पे क्लिक करें। ये जो तरीका फर्स्ट तरीका है, ये है मैनुअल तरीका, जो मैनुअली तौर पे यूज़ कर रहे हैं हम। उसके ज़रिए आप डैशबोर्ड में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे होगा हेडर फूटर। आपने ये जो थीम हेडर है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक ऑन थीम हेडर। यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा हेडर का। यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आप ये देखें हेड है, हेड का बटन ऑन है और हेड जहाँ पे बंद हो रहा है वो उसके बीच में करना है। उसने आपको पहले बताया होता है। ये देखें, ये है, ये देखें यहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हेड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हेड एंड हो रहा है। इसके बीच में कहीं पे भी उसको आप पेस्ट कर दें तो वो चल जाएगा। यहाँ पे पेस्ट करके आप इसको सेव कर देंगे तो ये देखें अपडेट कर देंगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये एक पहला तरीका था। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीके में आप आ जाएँ प्लगइन पे। प्लगइन पे आप क्लिक करके यहाँ पे एक हेडर फूटर प्लगइन है, वो उसको ये देखें सर्च इंस्टॉल पे, मैंने ऑलरेडी उसको किया हुआ है, लेकिन आप भी ये देखें, एक मिनट, ये देखें इंसर्ट हेडर एंड फूटर्स, ये वाला जो है आप इसको एक्टिवेट कर लें, इसको प्लग इन कर लें, अपने पास इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप जो है सीधा चले जाएं सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह आ जाएगा हेडर एंड फूटर। ये देखें हेडर्स एंड फूटर, इंसर्ट हेडर एंड फूटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये इस तरह का दो ऑप्शंस देगा आपको, स्क्रिप्ट इन हेडर्स, स्क्रिप्ट इन फूटर्स। आपसे वही जो पेस्ट आपने कॉपी किया हुआ उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है हेडर्स में।
एड्रेस में पेस्ट करने के बाद इसको आपने सेव कर देना। ये है ऑटो तरीक़ाकार। जस्ट आपने इतना सा काम करना है और ये देखें इसके अंदर सेटिंग सेव हो गई है। सेटिंग सेव होने के बाद कुछ अर्से बाद आपको ये गूगल एडसन यहाँ पे जो है उसका आपको दे देगा वेरिफिकेशन, डन कर देगा। यहाँ पे इसको आपने सबमिट कर देना। जो ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आप ये आ जाएगा सेट इज़ रेडी टू शो एड्स। ठीक है जी, इस तरह का है। इसका आप ये जो केस है कि अप टू 2 वीक्स, ये जो है बाज़ दफ़ा चंद दिनों में हो जाता है, बाज़ दफ़ा ये 2 हफ्ते देता है और ये नोटिफाई करेगा आपको आपकी साइट के चेक करने के बाद। ठीक है जी, आप इसको यहाँ तक आके बंद कर दें। ये देखें आपने ये इसको दे दिया। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको कुछ 1 या 2 वीक्स के अंदर ही आपको मेल आ जाएगी। मेल जो ही आएगी तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में ये सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखें जैसे ये दे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और इस वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये तरीक़ाकार था कि इंसर्ट एक कैप्शन या इंसर्ट गूगल एडसन कोड टू वर्डप्रेस साइट, इसका तरीक़ाकार था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।